वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स PSR। और आज मैं एक बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, सर्कल। क्योंकि ज्योमेट्री में हमारे पास दो ही चैप्टर है, ट्रायंगल्स और सर्कल्स। और सर्कल्स वैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा है, पर ये वाला सर्कल उससे थोड़ा डिफरेंट है। और एक्चुअल में तो ये सर्कल का नाम सर्कल ना होके टेंजेंट्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेन रोल टेंजेंट का है, टेंजेंट्स टू ए सर्कल। इसकी हमने दो थ्योरम यूज करनी है इस चैप्टर में कि अगर एक सर्कल है तो सबसे पहले टेंजेंट होती क्या है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी लाइन, वो टेंजेंट कहलाएगी। और ये अगर सर्कल का सेंटर है तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जहां पे टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर इसको तुम सेंटर से मिलाओगे तो रेडियस होगी, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है, यानी इस लाइन का और सर्कल का कॉमन पॉइंट। तो ये रेडियस इस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है। ये हमारी थ्योरम 10.1 है, इसका प्रूफ भी सिलेबस में और मैंने एक वीडियो में दिया हुआ है। एक थ्योरम और होती है कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट डालें तो दो टेंजेंट हम डाल सकते हैं, और ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती है लेंथ में। और जब भी हम टेंजेंट की लेंथ लेंगे, एक फिक्स डायमेंशन लेंगे टेंजेंट का, तो हम ये आगे का पोर्शन नहीं लेके जाएंगे, केवल जहां वो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, जैसे यहां इंटरसेक्ट किया है तो यहां तक का पोर्शन लेंगे, और इधर ये वाली जो टेंजेंट है ये सर्कल को यहां इंटरसेक्ट कर रही है तो आगे का पोर्शन नहीं लेंगे। हम टेंजेंट की जब एक लेंथ लेते हैं तो केवल जहां से टेंजेंट डालते हैं, जैसे P पॉइंट से टेंजेंट डाली और यहाँ पे A पॉइंट पे कट कर रही है, और इधर B पॉइंट से टेंजेंट डाली B पॉइंट पे कट कर रही है, तो हमें केवल ये दो लेंथ PA इक्वल PB लेनी है। यानी कि जब टेंजेंट एक डेफिनेट लेंथ रखती है, यानी वो एक लाइन सेगमेंट होती है, तो उसका एक पॉइंट तो वो होता है जहां से टेंजेंट डाली जाती है, और एक पॉइंट वो होता है जहां पे वो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, और इसी चीज को हम टेंजेंट की लेंथ बोलते हैं। तो ये जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की, ये जो दो टेंजेंट हम डाल सकते हैं, इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। ये दो थ्योरम है जिनको हमें NCERT के अकॉर्डिंग यूज करना है, थ्योरम 10.2, 10.1, और दोनों थ्योरम के प्रूफ हमारे सिलेबस में है और मैं करा चुका हूँ पीछे वाली जो NCERT की वीडियोज है सर्कल की, उसमें। अब इसके बाद में एक थ्योरम और है, ये कुछ स्पेशल टाइप की थ्योरम है, ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम ये कहलाती है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और इस थ्योरम को भी हम कभी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो ये सिलेबस में हुआ करती थी, जब ये सर्कल आज से करीब 15 साल पहले ये हुआ करता था 10th क्लास में, तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम का प्रूफ भी था हमारे पास। और इस थ्योरम को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो तुम देखोगे कई बुक्स में इसके सॉल्यूशंस में अल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम यूज की हुई है, तो तुम भी यूज कर सकते हो, बहुत इजी होती है। कि अगर हमारे पास एक टेंजेंट है और ये टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मान लो ये है P, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम कोई भी एक कॉर्ड डाल दें यहाँ पे। अब ये कॉर्ड कैसी भी हो सकती है, डायमीटर भी हो सकती है, बिना डायमीटर भी हो सकती है, और ये कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है, ये वाला एंगल, मान लो मैं इसको x से इंडिकेट करूं, इसकी वैल्यू को x, तो ये लेफ्ट साइड मान लो, सॉरी राइट साइड में ये अगर एंगल बन रहा है टेंजेंट के साथ कॉर्ड का, तो कॉर्ड का जो ये बाकी का सर्कल का जो पोर्शन है, ये उसका अल्टरनेट सेगमेंट कहलाता है। तो इस अल्टरनेट सेगमेंट में अगर कहीं भी हम कोई पॉइंट लेके इस कॉर्ड को कनेक्ट कर दें, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यानी ये टेंजेंट है x y और ये कॉर्ड है p q, ये इसका अल्टरनेट सेगमेंट है, क्योंकि एंगल हम इधर का देख रहे हैं तो ये इसका अल्टरनेट सेगमेंट कहलाएगा। इस पे कहीं भी कोई पॉइंट लेके हम उसको कनेक्ट करा दें तो ये वाला एंगल यानी एंगल q p y इक्वल होगा एंगल q s p के। और अगर हम इस कॉर्ड का ये वाला पोर्शन ले लें, लेफ्ट साइड वाला,
तो जो राइट साइड का ही पोर्शन है सर्कल का, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट हो जाएगा। और इस पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, मान लो टी ले लें, तो ये जो कॉर्ड इस पॉइंट पे एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल क्यू पी एक्स इक्वल होगा एंगल क्यू टी पी। तो ये थ्योरम कहलाती है ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम। तो इस थ्योरम से क्या है, ये एंगल्स बहुत आसानी से निकल जाते हैं। अदरवाइज तुम इनको वैसे निकालोगे बिना अल्टरनेट सेगमेंट यूज किए तो क्वेश्चन बहुत लंबा पड़ेगा और तुम्हारे वहां पे थोड़े से गलत होने के चांस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें उसमें बहुत सारी थ्योरम्स सर्किल की यूज करनी होगी। तो इसलिए तुम इस अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को यूज कर सकते हो। वैसे भी बुक्स में यूज किया हुआ है और ये थ्योरम तो होती है। अब भले ही वो सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो सिलेबस सेट करने वालों की गलती है कि उन्होंने टेंजेंट्स का इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों हटाया। तो इसको कायदे में पढ़ाना चाहिए और इस्तेमाल भी करनी चाहिए। अब आते हैं हम आज के क्वेश्चन पे। तो मैंने आज कुछ क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हैं। वैसे तो मैं तुम्हें बता दूं कि पिछले 3-4 सालों का जो रिकॉर्ड हमारे पास है, उस रिकॉर्ड में जो इस चैप्टर में से क्वेश्चन वो दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस पे ही दे रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन। और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन तुम जरूर रिपीट कर लेना, जिनमें से एग्जाम्पल नंबर 2 और 3, और ये 3 तो इस साल 2020 में और 2019 में दोनों साल ये आई है जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 3, और मैं इसका सॉल्यूशन पहले ही करा चुका हूँ एक वीडियो में, और एग्जाम्पल 2 को मैं आज कराऊंगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल तुम्हें करनी है। इसके अलावा एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 19 में आया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन केवल तुम्हें बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो फाइनली ये वाले क्वेश्चंस तुम उसमें से जरूर करोगे। इनको करने के बाद तुम्हारे काफी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी। और ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं तुम्हें पहली वीडियोस में दे चुका हूँ, और एक थ्योरम इसमें से जरूर आती है। 10.2 के आने के चांस बहुत ज्यादा है, वैसे 10.1 भी आ सकती है। और ये 2 एग्जाम्पल, जिनमें से इसका सॉल्यूशन एग्जाम्पल 3 का तुम्हारे पास ऑलरेडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल 2 को मैं आज सॉल्व करा रहा हूँ। तो फाइनली इनको तुम ढंग से तैयार कर लोगे, और अगर तुम्हारे पास कोई दिक्कत है इसमें है तो तुम्हारे पास ये वीडियोस अवेलेबल है, वहां से तुम इनके सॉल्यूशन को देख सकते हो। अब आते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन पे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए हैं, और सबसे पहले मैं एग्जाम्पल 2 कराऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 की फॉर्म में मैंने लिया है एग्जाम्पल 2। वैसे एग्जाम्पल 2 है एनसीईआरटी का, और इसमें हमें दिया है 2 टेंजेंट्स पीए एंड पीबी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है, सेंटर इसका ओ है, और इस पे 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी, पीए और पीबी। एक्सटर्नल जो इनमें दोनों में कॉमन पॉइंट है, समझ लो वहां से टेंजेंट डाली होंगी। तो पी एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे 2 टेंजेंट पीए और पीबी हमने डाल दी। बस एक बात ध्यान रखोगे, कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालोगे तो जो उनको कॉर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएगी वो कभी भी डायमीटर नहीं होनी चाहिए, यानी कि सेंटर उसके आउटसाइड होगा या फिर इधर की तरफ होगा। अगर इधर इंटरसेक्ट करेगी तो सेंटर उस साइड होगा, और अगर इधर इंटरसेक्ट करेगी तो सेंटर इस साइड होगा, यानी अल्टरनेट पार्ट में होगा सेंटर। अब इसके बाद तुम्हें ये जो प्रूव करना है, एंगल एपीबी यानी इस वाले एंगल की वैल्यू तुम्हें प्रूव करनी है, एंगल ट्वाइस एंगल ओएबी, ट्वाइस एंगल ओएबी। तो ओ से ए को मिलाना पड़ेगा, इस एंगल का ट्वाइस होगा। ये कभी कभी एक नंबर में डायरेक्ट तुमसे वैल्यू भी पूछी जाती है, तो वहां तुम इस थ्योरम को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। अब फिलहाल इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो गिवन में हमारे पास 2 टेंजेंट है और सर्कल का सेंटर है। तो O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O सर्कल का सेंटर है, और PA एंड PB आर टेंजेंट्स, PA एंड PB आर टेंजेंट्स। अब हमें जो कनेक्शन बनाना है,
थोड़ा सा तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा, नंबरिंग कर देता हूँ। ये से एंगल 1 डाल देता हूँ और इसे एंगल 2। तो कनेक्शन हमें एंगल 1 और 2 का बनाना है और प्रूव करना है एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब इसको प्रूव करने के लिए थोड़ी सी तुम्हें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे थोड़ी सी, और कंस्ट्रक्शन में एक तो ओ से बी को मिला देना, और एक तुम वैसे तो इससे काम चल जाएगा, ज्वाइन कर देना ओ बी को, ज्वाइन ओ बी। अब देखो प्रूफ। तो सबसे पहले हम थ्योरम 10.2 यूज करेंगे, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट डाली जाती है इनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। तुम यहाँ पे नंबरिंग कर देना एंगल 3 और यहाँ नंबरिंग कर देना एंगल 4। तो जब तुम देखोगे कि ये जो थ्योरम अगर तुम यूज करते हो बाय थ्योरम 10.2 टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो उससे PA और PB आपस में इक्वल हो जाती है, PA इक्वल PB। ये हमारी थ्योरम 10.2 है। अब तुम अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, APB को, इन ट्राइंगल APB, तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हें ये आइसोसेलेस ट्राइंगल मिला है, क्योंकि अब तुम प्रूव कर चुके हो PA इक्वल PB, तो PA इक्वल PB तुम्हें मिला हुआ है। ये तुमने ऊपर बता दिया रिजल्ट थ्योरम 10.2 से। तो इसका मतलब अब तुम्हें इससे रिजल्ट मिल सकता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। ये तो वर्टिकल एंगल होता है जहां से कॉमन साइड निकलती है, ये वाले बेस एंगल्स होते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। या फिर एक 9th क्लास की प्रॉपर्टी थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो PA के सामने जो एंगल आएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। ये है प्रॉपर्टी है 9th क्लास की, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1, क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं आगे। क्योंकि हमारे जो आंसर लाना है वो एंगल 1 और एंगल 2 में कनेक्शन बनाना है, 4 हमारे लिए यूजलेस रहेगा। अब तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम्हें इस ट्राइंगल में एंगल सब प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, तो तुम ट्राइंगल APB में एंगल सब प्रॉपर्टी यूज कर लेना। और एंगल सब प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 1, 3, 4 का सम 180 होगा। अब तुम देखोगे कि तुम्हें जो आंसर लाना था 1 और 2 में लाना था, लेकिन 3 इनका कनेक्टिंग एंगल है, क्योंकि 3 1 के साथ भी कनेक्ट हो सकता है और 3 2 के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो लेकिन 4 यूजलेस है, तो तुम 4 की जगह 3 पुट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 3 की हमें जरूरत है, 4 की हमें कोई जरूरत नहीं, इजिकल टू 180। तो ये हो गया एंगल 1 को इधर अगर हम शिफ्ट करते हैं तो 2 एंगल 3 इक्वल 180 माइनस एंगल 1। इसको डाल दो यहाँ पे, पहले लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन जो प्रूव करी थी 1 4 इक्वल 3, तो उससे हमने 4 की जगह 3 लगा दिया था, और ये हमारी एक रिलेशन बन गई सेकंड, कि हमने एंगल 3 की वैल्यू निकाल दी 180 माइनस एंगल 1। और चाहो तो अपॉन में 2 भी हटा के ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 2। ये हमारी एंगल 3 की वैल्यू आई एंगल 1 की टर्म में। अब इसके बाद में तुम चाहो तो एक थ्योरम मैंने और तुम्हें बताई थी, उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि रेडियस है OA और ये टेंजेंट है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो सिंस OA परपेंडिकुलर टू AP, ये है थ्योरम 10.1, रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इससे एंगल OAP की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। और OAP को हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी एंगल 2 प्लस 3 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब 3 की वैल्यू तुम यहां से यहां पुट कर दो, तो एंगल 2 प्लस 180 माइनस एंगल 1 अपॉन 2, ये हमने एंगल 3 की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 90। और ये काम किया हमने फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से हमने ये पुट कर दिया। अब तुम यहाँ एलसीएम ले लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो जब एलसीएम लोगे 2, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस 180 माइनस एंगल 1 इक्वल 90। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, तो 2 एंगल 2 प्लस 180 माइनस एंगल 1 इक्वल 180। 180 से 180 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो गया, तो 2 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1।
तो ये आसानी से प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसमें क्या है, तुम्हें किसी तरह से कनेक्ट करना है। और तुम देख रहे हो थ्योरम्स का यूज है, पहले 10.2 यूज करिए, फिर 10.1, और ये थ्योरम सी यूज करके हमारे आंसर आएंगे। और कभी कभी ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम यूज करनी है। तो ये एग्जाम्पल 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुकी है कई बार, तो मेरे को उम्मीद है कि तुम्हें किसी एग्जाम में ये मिल सकती है, मे भी बोर्ड के एग्जाम में भी। और हमारी वैसे भी इस सीरीज का जो टारगेट है वो बोर्ड का एग्जाम है। हम इसको बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ में दिमाग में रख के इसके क्वेश्चंस मैं तैयार कर रहा हूँ, जो बोर्ड में तुम्हारी हेल्प करेंगे। और तुम चाहो तो बोर्ड के एग्जाम से इसको पेपर को करेक्ट करके देख सकते हो कि कितने % क्वेश्चंस तुम्हें हॉट में इसमें मिलेंगे। ये सब हॉट्स को कवर कर रहा है। अब आते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आता रहता है तुम्हारे पेपर में। क्वेश्चन में जो फिगर है वो तुम्हें खुद तैयार करनी है। मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे लिए जिसमें फिगर हम खुद तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है एक सर्कल है, ए सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट P। एक सर्कल ट्राइंगल को टच कर रहा है BC साइड पे, तो BC उसकी टेंजेंट बन रही है। वैसे तो इसकी फिगर दो तरीके से बन सकती है कि सर्कल ट्राइंगल के अंदर से भी टच कर सकता है BC को, बाहर से भी टच कर सकता है। बट क्योंकि वो AB और AC को प्रोड्यूस करने पे टच कर रहा है, यानी AB और AC भी उसकी टेंजेंट है लेकिन वो प्रोड्यूस करने पे है, तो इसका मतलब एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो इसकी जो फिगर बनानी है तुम्हें वो इस तरीके से बनानी है। मैं फिगर तैयार कर देता हूं इस तरीके से। ये वो सर्कल है और इसको थोड़ा सा छोटा कर लो। ये सर्कल है, यानी कि कुल मिला के ये जो ट्राइंगल है तुम्हारा, इस ट्राइंगल को की साइड्स को ये तीनों को ही टच कर रहा है। एक को डायरेक्ट कर रहा है और दो को प्रोड्यूस करने पे। तो ये तुम्हारी फिगर तैयार हो गई। तो जो पहली वाली साइड थी जिसको ये डायरेक्ट टच कर रहा था वो थी BC। एक सर्कल टच कर रहा था साइड BC को, इसे मैं A मान लेता हूं। तो ये फिगर थी तुम्हारी, और BC को टच कर रहा था एट पॉइंट P। और AB को प्रोड्यूस करने पे, AB को प्रोड्यूस करने पे Q पे, ये Q, और AC को प्रोड्यूस करने पे R पे, ये R। फिगर पूरी हो गई। तो ये फिगर को अब हमें प्रूव करना है कि जो AQ है, यानी कि A से Q तक की जो लेंथ है वो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC है। कभी कभी डिजिट्स में भी पूछा जाता है। तो फिलहाल मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले तो थ्योरम 10 क्योंकि सेंटर हमें यूज नहीं करना, तो थ्योरम 10.2 काम करेगी। तो इसमें सबसे पहले जब इसका प्रूफ करेंगे, अब गिवन में तो तुम्हें समझ में आ रही होगी कि ये AQ, AR और BC ये टेंजेंट हो गई तीनों। तो सबसे पहले इसमें हम थ्योरम 10.2 यूज करेंगे। तो एक बार हम एक्सटर्नल पॉइंट A लेंगे, एक बार B लेंगे, एक बार C लेंगे, और यहां से टेंजेंट जा रही है। तो पहले मैंने सबसे पहले A ले लिया इस तरीके से, फिर मैं एक बार से B लूंगा इस तरीके से, और फिर एक बार से मैं C लूंगा इस तरीके से। तो ये फिगर तुम्हें अपने दिमाग में मेंटेन करनी पड़ती है। तो जब हम A लेंगे तो A से जो सर्कल को टच कर रही है वो Q पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ पे Q पॉइंट है। और इधर जब A से टेंजेंट जा रही है तो वो R पॉइंट पे टच कर रही है। इधर B से जो टेंजेंट जा रही है वो P पॉइंट पे टच कर रही है, और इधर से जो B से दूसरी टेंजेंट जा रही है वो Q पॉइंट पे टच कर रही है, और इधर से जो C से टेंजेंट जा रही है वो P पॉइंट पे टच कर रही है, और इधर से जो दूसरी टेंजेंट है वो R पॉइंट पे टच कर रही है। तो इस तरीके से मैंने ये तीन जगह प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो मैं डायरेक्टली इसको अब यूज कर सकता हूं कि AQ इक्वल AR, AQ इक्वल AR, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, और इधर से BP इक्वल BQ, BP इक्वल BQ, और इधर से CP इक्वल CR, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो सबसे पहले हमने ये थ्योरम 10.1 का यूज करके ये रिजल्ट्स ले लिए। चलो सबको अलग अलग मार्क कर लेते हैं, क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ेगी। 1, बीच वाले को 2 और इसको 3, ये तीनों मैंने मार्क कर दिए। अब इसके बाद जो हमें प्रूव करना है उसकी एक साइड ले लो, जो RHS है RHS ले लो। तो जो प्रूव करना है उसकी RHS है हाफ पेरीमीटर
ऑफ ट्राइंगल ABC। अब तुम्हें ट्राइंगल का पेरीमीटर आता होगा, ट्राइंगल का पेरीमीटर का सम ऑफ द साइड्स यानी कि AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC, AB प्लस AC प्लस BC, ये ट्राइंगल का पेरीमीटर है और इसे सॉल्व करके हमें ए क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो AB को तुम रिप्लेस कर दो, AB को AB ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब क्योंकि हमें आंसर में ए क्यूब लानी है तो ए क्यूब से कनेक्ट करो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब करोगे तो ए बी आ जाएगी। तो ए बी को रिप्लेस कर दो, ए बी की जगह लिख दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तुमने ए बी को रिप्लेस किया। ऐसे ही ए सी को रिप्लेस कर दो, ए सी की जगह लिख दो ए आर माइनस सी आर, ए सी को रिप्लेस करो ए आर माइनस सी आर, ये ए सी आ गई। और ऐसे बीसी को ब्रेक कर लो बीपी प्लस सीपी, बीपी प्लस सीपी, तो हमने बीसी को भी रिप्लेस कर दिया बीपी प्लस सीपी, ये हमने तीनों को ब्रेक कर लिया। अब आंसर तो हमारा ए क्यू में लाना है। अब यहां पे यूज करो सबसे पहले फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो ये हो जाएगा हाफ ए क्यू, बल्कि फर्स्ट को भी यूज कर लो हाथ का, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों का यूज कर लो, ए क्यू बी क्यू। अब तुम बी क्यू को रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि बी क्यू इक्वल बीपी है, तो बी क्यू की जगह बीपी ला सकते हो, प्लस ए आर को रिप्लेस कर सकते हो, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू है और हमें आंसर में ए क्यू चाहिए तो ए आर की जगह यहां पे रिप्लेस करके ए क्यू ला सकते हो। सी आर को रिप्लेस कर सकते हो सीपी की फॉर्म में, तो सी आर को रिप्लेस कर दिया हमने सीपी। अब इनको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, बीपी प्लस सीपी। अब तुम देखोगे बीपी से बीपी गया प्लस माइनस और सीपी से सीपी गया प्लस माइनस। अब ए क्यू प्लस ए क्यू बचा तो ये हो गया 2AQ और फिर 2 से 2 कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर ए क्यू आ गया और इज इक्वल टू LHS। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम हाफ ऑफ द पेरीमीटर एबीसी करते हैं तो वो ए क्यू के इक्वल आता है। तो यही हमें प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन को तुम इसी मेथड से कर सकते हो इजीली। और इसके बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये भी बड़ा सुपर हिट क्वेश्चन है और इसके चांस भी किसी ना किसी एग्जाम में आने के पूरे हैं और लगभग हर बुक का ये पार्ट है। और इसको भी हम अल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम जो मैंने तुम्हें बताई थी उसकी हेल्प से करेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा। बाकी 9th क्लास की प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए तुम्हें पहले अल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम समझा दी है क्योंकि वो मैं 1-2 क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं जिससे लेंथ क्वेश्चन की थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अब आते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन दूंगा तो फिगर हम खुद तैयार करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट्स PQ and PR are drawn to a circle with center O। हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी और नाम उनके जो दिए हैं वो PR और PQ दिए हैं। तो P हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, थोड़ा सा तुम्हें ऐसे अच्छा लगेगा, मैंने इस तरह से ये डाल दिया। ये P एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया और यहां से एक टेंजेंट तो डाल दी मैंने PQ और एक डाल दी PR, PQ और PR। अब इसके बाद आगे हमें दिया है कि सर्कल का सेंटर O है तो सर्कल का सेंटर मैंने यहां पे O ले लिया। एंगल RPQ, एंगल RPQ हमें दे रखा है 30 डिग्री का। अब इसके बाद हमसे कहता है कि ए कॉर्ड RS इज ड्रॉन पैरेलल टू PQ। इस PQ के पैरेलल R से कॉर्ड डालिए, तो कॉर्ड तो इधर की तरफ ही डलेगी सर्कल की तरफ, और ये कॉर्ड RS है और जो इसके पैरेलल है। बस इतना हमारा क्वेश्चन की फिगर है। अब हमें फाइंड करना है RQS। तो अगर हम R को Q से मिलाएं और S को Q से मिलाएं तो हमें ये एंगल RQS फाइंड करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसकी तुम्हें फिगर भी कई बार से मिल जाती है, नहीं मिलेगी तो तुम तैयार कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारे पास गिवन में जो आइटम है वो एक तो मेन आइटम तो ये सर्कल है, एक सर्कल है जिसका सेंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विद सेंटर O,
और पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स है, पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स। और इसके अलावा एक एस आर पैरेलल टू पी क्यू, एस आर एक लाइन है जो पैरेलल है पी क्यू के, और हमें फाइंड करना है एंगल आर क्यू एस, आर क्यू एस, ये एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो तुम अपनी थ्योरम पे आ जाओ। देखो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक थ्योरम जा रही है पी आर, वो थ्योरम जा रही है, टेंजेंट जा रही है पी आर, यहां तक टेंजेंट लेंगे, और एक टेंजेंट जा रही है पी क्यू। तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगी, पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो सबसे पहले मैं इसी का यूज करता हूं। इसका जो सॉल्यूशन है, क्योंकि यार इसमें फाइंड करना है तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सिंस पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये है थ्योरम 10.2, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। आगे तुम कभी कभी प्रॉपर्टी पूरी भी लिख सकते हो, मैं तो ये शॉर्टकट में 10.1 10.2 लिख रहा हूं, तुम नहीं लिखोगे क्योंकि टीचर को कुछ नहीं आता, उसको सब बताना पड़ता है। तो यहां पे तुम्हें लिखना है टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये तुम्हें स्टेटमेंट लिखना होगा थ्योरम 10.2 की जगह। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, जो टेंजेंट चली जाती है एक्सटर्नल पॉइंट से, वो लेंथ में इक्वल होती है। अब जब तुमने पी क्यू इक्वल पी आर दिखा दी, तो अभी मैंने जैसे इससे पहले क्वेश्चन किया था, मैं यह नंबरिंग कर दूं या फिर नंबरिंग ना करूं, डायरेक्ट ले लूं, तो ये एंगल पी आर क्यू और एंगल पी क्यू आर आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो पी क्यू के सामने तो आएगा पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल एंगल पी क्यू आर। ये हमें प्रॉपर्टी है एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, इससे दोनों एंगल इक्वल मिल जाएंगे। अब तुम आ जाओ सीधा अल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम पे, और अल्टरनेट सेगमेंट की अगर तुम थ्योरम यूज करते हो तो तुम देखते हो कि ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, तो इस साइड का जो एंगल है वो ये अल्टरनेट सेगमेंट हुई इसकी, और अल्टरनेट सेगमेंट में जो ये एंगल बनना है ये वाला बनना है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। तो मैं लिख देता हूं सिंस एंगल अगर पी क्यू आर इक्वल एंगल क्यू एस आर, और यहां लिख देंगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग ये एंगल हो जाएगा। अब कितने डिग्री का होगा तो वो तुम निकाल सकते हो। अभी फिलहाल चलो मैं इसको फिलहाल सेकंड इक्वेशन डाल देता हूं, वरना इसको तुम निकाल भी सकते हो, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकल आएंगे। तुम उसके लिए ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी पहले यूज कर लो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। मैं इनको एक्स एक्स मान लेता हूं, दोनों एंगल को मैंने एक्स मान लिया सेम, और जब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, इससे x की वैल्यू निकल आएगी, और x प्लस 30 इक्वल 180, तो 2x की वैल्यू आएगी 150 और x की वैल्यू आएगी 75 डिग्री। तो ये फाइनली एंगल 75 का आया। तो फ्रॉम सेकंड, अब इससे तुम एंगल ये अगर 75 का आया एंगल पी क्यू आर, तो एंगल आर एस क्यू जो होगा या एंगल क्यू एस आर जो होगा, ये वाला एंगल भी 75 का हो जाएगा, एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये तुमने अंदर का एक एंगल ट्राइंगल का फाइंड करा। अब तुम देखोगे क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। तो सिंस एंगल एस आर क्यू इक्वल एंगल आर क्यू पी, और ये होंगे अल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइन के बीच में अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल भी क्योंकि 75 का है तो ये भी 75 हो जाएगा, यानी एंगल एस आर क्यू भी 75 डिग्री का हो गया। तो फाइनली हमारे पास ट्राइंगल के दो एंगल आ गए, 75 और 75। अब तुम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीसरा एंगल निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल क्यू एस आर में। तो इससे एंगल ये वाला
क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल आर एस क्यू और प्लस एंगल आर क्यू एस, जो हमें फाइंड करना है आर क्यू एस, मिलाएंगे तो 180 का आएगा। और क्यू आर एस है 75, ये भी 75 और ये एंगल आर क्यू एस हमें निकालना है इज इक्वल टू 180, तो 75 प्लस 75 150, तो एंगल आर क्यू एस जो आएगा 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री का। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो तुम इसको इजीली अल्टरनेट सेगमेंट से 2 लाइन में कर सकते हो। बाकी वैसे तुम्हें करने में इसमें सर्कल की बहुत सारी थ्योरम्स लगानी पड़ेंगी, तो ये सबसे इजी तरीका है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले साल भी बोर्ड में ये बिफोर लास्ट ईयर ये शायद 18 में बोर्ड में आया था। इस क्वेश्चन में और इसका जो सॉल्यूशन मैंने बुक्स में देखा है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन बुक में करते हैं, और यहाँ पे मैं तुम्हें अभी एक चीज और सिखाऊंगा, उसको तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। एक मैं तुम्हें बहुत ही ऐसी प्रॉपर्टी बताऊंगा जिसको कि हम कहीं भी यूज कर सकते हैं और अक्सर ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में यूज भी होती है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरीके से हम यूज करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी की हम पहले बात करेंगे, बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमें कहीं भी कोई सर्कल मिल जाए और उस सर्कल पे टेंजेंट जा रही है, मान लो ये इस तरीके से 2 टेंजेंट जा रही हैं और ये हमें एक्सटर्नल एंगल 90 डिग्री का मिल जाए, यानी टेंजेंट्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंक्लूड कर रही हैं। मान लो ये P एक्सटर्नल पॉइंट है, ये A है और ये B है। अगर ये टेंजेंट्स के बीच का एंगल P और PB के बीच का एंगल 90 है, तो फिर एक यहाँ पे रूल फॉलो होगा, चाहे फिगर कैसी भी हो, कि अगर सेंटर से तुम इनको मिलाओगे तो ये एक स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। यानी इसे तुम अपने आप में क्वेश्चन भी समझ सकते हो कि अगर ये टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 है, तो उस केस में अगर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला दोगे तो ये इंक्लूडेड एंगल के हिसाब से 90 के हिसाब से ये पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा। और ये काम बहुत आसानी से हो सकता है क्योंकि OA परपेंडिकुलर है, मान लो इसको x डाल दो, इसको y डाल दो, ये मैंने पॉइंट x और y सेलेक्ट कर लिए, तो OA परपेंडिकुलर है PX पे, टेंजेंट PX पे। थ्योरम 10.1, रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री का है, यानी एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल, ये भी एक रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, एंगल OBP इज आल्सो 90 डिग्री। ये हमने 2 रिजल्ट ले ली। अब अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे क्वाड में, क्वाड हमारा है ये PAOB, अगर इस क्वाड में तुम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे तो चौथा एंगल, क्योंकि ये 3 एंगल 90 के हैं, तो चौथा एंगल भी 90 आ जाएगा। एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 90, यानी कि ये एंगल भी 90 का आ गया। और जिस क्वाड के चारों एंगल 90 हो और एडजेसेंट साइड इक्वल हो, क्योंकि रेडियस आपस में इक्वल होती है, सिंस OA इक्वल टू OB, यानी कि एडजेसेंट साइड इक्वल है और सारे एंगल 90 है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी इट इज ए स्क्वायर। इट मींस OAPB इज ए स्क्वायर। और इस स्क्वायर का रीजन क्या हुआ, क्योंकि इसके सारे एंगल 90 के आ गए, चारों एंगल, और इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, इसलिए ये स्क्वायर है। तो इसको स्क्वायर प्रूव करने से हमें बहुत बेनिफिट होता है, वो इस क्वेश्चन में हम लेंगे। तो मैंने सीधे तुम्हें ये प्रूफ बता दिया पहले इसका। अब मैं इसको डायरेक्ट कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो इसे स्क्वायर की तरह ट्रीट करूंगा, और कभी तुम्हें प्रूव करना पड़े एग्जाम में तो इसी तरीके से तुम इसको प्रूव कर दोगे। तो क्वेश्चन ये कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें AB और AC की लेंथ दी हुई है। ए सर्कल विद सेंटर O हैज बीन इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्राइंगल, यानी कि जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले फिगर बनानी पड़ेगी कि एक सर्कल एक राइट ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है। ये एक राइट ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 वर्ड चलते हैं, इंस्क्राइब्ड और सरकमस्क्राइब्ड। तो सरकमस्क्राइब्ड का मतलब बाहर से होता है, इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर से। यानी कि अगर ये सर्कल ट्राइंगल के अंदर बना है तो इसका मतलब ट्राइंगल की जो तीनों साइड है वो इस सर्कल की टेंजेंट्स हैं। और इसमें हमें राइट एंगल तो बताया नहीं है कि राइट एंगल कहाँ है, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि AB और AC की वैल्यू 6 और 8 है,
ये वैसे क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है क्योंकि राइट एंगल का होना तो बहुत जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा राइट ट्रायंगल है। तो फिलहाल ए बी और ए सी, तो ए बी और ए सी क्योंकि 8 और 6 ये है, और तुम्हें पता है परफेक्ट राइट ट्रायंगल जो होता है 6 और 8 का तो वो 10 की होती है, क्योंकि 36 और 64 मिला के 100 होता है और 10 बन जाता है। तो इसका मतलब ए जो है वो राइट एंगल होगा, और यहाँ पे मैं बी डाल देता हूँ और यहाँ पे सी। वैसे ही मैंने सपोज किया है, बट ये सपोजिंग नहीं है, ये 100% फैक्ट है कि क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा। इसे तुम अधूरा क्वेश्चन भी कह सकते हो, एंगल ए तुम्हें राइट एंगल दे रखा होगा, ठीक है। तो तुम्हें कोई सपोजिंग नहीं करनी, और तुम्हें ए बी 6 की दे रखी है और ए सी तुम्हें 8 की दे रखी है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन हो गया कि एक राइट ट्रायंगल है तुम्हारे पास, उस राइट एंगल ट्रायंगल को ये बोल ही रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब एंगल तो 90 का वो देगा तुम्हें, तो वो राइट एंगल तुम्हें दे देगा अपने आप। फिलहाल वो ए देगा, मैं हो सकता है क्वेश्चन में लिखना भूल गया हूँ, फिलहाल वो ए होगा, मैंने हिसाब लगाया है अपने हिसाब से, क्योंकि वही है पाइथागोरस। अगर इसमें फिट करते हो बाय पाइथागोरस, तो पाइथागोरस के हिसाब से BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर तो परफेक्ट बैठ रहा है मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मेरे को उम्मीद है कि तुम देखोगे बुक्स में क्वेश्चन, तो एंगल A 90 डिग्री का दे रखा होगा, AB 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इक्वल 36 प्लस 64 यानी BC स्क्वायर इक्वल 100, तो BC इक्वल 10 आ जाएगी। तो इस हिसाब से मैंने सेलेक्ट किया कि ये राइट ट्रायंगल ही होगा। अब ये सेंटर है मान लो सर्कल का, तो तुम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कुछ लेट कर लोगे, जैसे इसे P मान लो और इसे मैं Q मान लेता हूं और इसे मैं R मान लेता हूं, क्योंकि जब सर्कल को टच कर रही है ट्रायंगल की साइड्स, तो कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो तुम्हें लेने पड़ेंगे। अब हमें इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो इस सर्कल की रेडियस निकालने के लिए अभी जो मैंने तुम्हें तरीका बताया था, क्योंकि ये एंगल 90 का है, तो अगर तुम इसको यहाँ कनेक्ट करते हो तो ये तुम्हारा स्क्वायर बन जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले प्रूव करके दिखा चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं अब कि APOQ इज ए स्क्वायर, और इसको मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं स्क्वायर होगा, और कहीं भी तुम इसे प्रूव कर सकते हो। तो अगर ये सर्कल की रेडियस है R, तो अब स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, यानी ये भी R हो जाएगी, ये भी R हो जाएगी, क्योंकि चारों साइड इक्वल है। तो इसका मतलब AP इक्वल OP इक्वल AQ, और ये सब हो जाएगी R, ठीक है। ये सारी लेंथ R के इक्वल होगी। वैसे तो OQ भी होगी, तुम घबराओ मत, OQ भी होगी, लो सब R के इक्वल होगी। तो इससे हमें शिक्षा मिल गई कि इनकी लेंथ R आ गई। अब तुम चाहो तो 2 मिनट में, जब तुम्हें AP पता है और तुम्हें पता है कि PB और AP मिला के ये 6 की है, ये टोटल लेंथ 6 है, तो अगर तुम टोटल लेंथ में से AB में से AP माइनस करते हो तो PB आ जाती है, यानी PB इक्वल AB माइनस AP, यानी कि 6 माइनस R। ये तुमने PB की लेंथ निकाली। ऐसे इधर देखोगे तो ये R की है AQ, और अगर इस AQ में से इस AC की लेंथ तुम्हें पता है 8 सेंटीमीटर, अगर AC में से AQ माइनस करोगे तो CQ आ जाएगी। ऑल्सो CQ इक्वल AC माइनस AQ, तो ये आ जाएगी 8 माइनस R सेंटीमीटर। अब इसके बाद तुम थ्योरम का इस्तेमाल करोगे टेंजेंट 2 का, तो टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी BP इक्वल BR, ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगी, BP इक्वल BR, थ्योरम 10.2। तो अब हमें BR तो पता है या BP पता है हमें, BP चलो मैं PB लिख लेता हूं, कोई बात नहीं, PB की वैल्यू हमें पता है, तो BR की वैल्यू आ जाएगी, यानी BR इज ऑल्सो 6 माइनस R। और ऐसे ही तुम चाहो तो एक बार थ्योरम यहां यूज कर सकते हो, C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CQ इक्वल CR, ये टेंजेंट्स आपस में यहां तक टेंजेंट लेंगे, CQ इक्वल CR, ऑल्सो CQ इक्वल CR, तो CQ हमारे पास 8 माइनस R की है, तो CR भी 8 माइनस R। तो ये हमने दोनों की लेंथ निकाली। अब तुम्हें फिगर के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा कि BC इक्वल CR प्लस BR, CR और BR को प्लस करोगे तो ये BC के इक्वल बनेगा, और BC हम निकाल चुके हैं 10 की, ये हमें पता है BC 10। तो सिंस BC इक्वल CR प्लस BR, अब BC है 10 की,
और सी आर हमने निकाली थी पीछे कहीं, सी आर की वैल्यू थी 8 माइनस आर, और बी आर की वैल्यू भी हमने कहीं निकाली थी, बी आर इक्वल 6 माइनस आर। तो ये वैल्यूज हम पहले निकाल चुके थे, ये हम पुट कर देंगे 6 माइनस आर। तो इस टाइम को तो हम ऐसे रहने देंगे, और 8 प्लस 6 14 माइनस 2 आर, ये माइनस आर माइनस 2 आर, प्लस का 14 तरह के माइनस हो जाएगा माइनस 2 आर, और ये होगा -4 इक्वल -2 आर, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आर इक्वल 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो वहां जो बुक्स में तुम सॉल्यूशन इसका देखोगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन है, बहुत ही कॉमन बुक में दिया हुआ है, तुम जरा पढ़ के देखो तो तुमको लगेगा बड़ा अजीब सा, इतने में तो मालूम पड़ा स्टार्ट होगा क्वेश्चन। तो वहां ये तुम्हें सॉल्यूशन बहुत सिंपल लगेगा, और लगभग ये सॉल्यूशन कई क्वेश्चंस में तुम अप्लाई कर सकते हो। ये जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया है इसके लिए, ये मेथड की हम किस तरह से अंदर से बाहर पहुंचते हैं, चारों तरफ साइडों को कनेक्ट करते हैं, वो तरीका तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। अब इसके बाद आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और ये भी बड़ा सुपर हिट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया था, और सबसे बड़ी चीज है कि इसका सॉल्यूशन बुक में है, एग्जाम्पल है, और तुम देखोगे कि सॉल्यूशन पढ़ने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, कॉन्फिडेंटली नहीं आएगा। तो तुम उस सॉल्यूशन को पढ़ के देखो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। तो ये क्वेश्चन भी जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, मैं इसको बड़े ही एक आसान तरीके से करा रहा हूँ, और ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि हम सर्कल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को सर्कल में ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करता हूँ, तो तुम इसको देखोगे कि हम सर्कल में ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड का ही आया हुआ क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नंबर 1, इसमें कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट P टेंजेंट्स आर ड्रॉन। एक सर्कल है हमारे पास, और इस सर्कल पे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, PA एंड PB। दो टेंजेंट हमने डाल दिए, PA एक टेंजेंट PA और एक टेंजेंट हमने डाल दी PB। दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर चुके हैं सर्कल पे। P एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है, ये हमने दो टेंजेंट डाल दिए। कंडीशन इसमें दी है, सर्कल की कोडिंग दी है कि सर्कल O, R। इसका मतलब क्या होता है, कहीं कहीं हमें कोडिंग मिलती है कि सर्कल दे रखा है O, R, आगे C बना देते हैं, CO, R। इसका मतलब है कि सर्कल का सेंटर O है और रेडियस R है, सेंटर O और रेडियस R। अब ये कहता है कि OP जो है, यानी ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है वो हमने 2R डिस्टेंस से की है, यानी कि डायमीटर के इक्वल डिस्टेंस से। ये डिस्टेंस हमें 2R दे रखा है, यानी कि OP इक्वल 2R हमें गिवन है। अब हमें शो करना है कि अगर हम इस A को B से मिला दें तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म होगा PAB, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म होगा। यानी हमें शो करना है ट्राइंगल PAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए या तो इसके तीनों साइड इक्वल दिखाओ, या फिर इसके तीनों एंगल 60 डिग्री दिखाओ। तो अब मैं इसको करता हूं ट्रिग्नोमेट्री से। वहां वो एक थ्योरम यूज करते हैं, वो कई बार तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, बट मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री से करूंगा, तुम्हें समझ में आसानी से सब कुछ आएगा। तो सबसे पहले तो ऐसा ही R दे रखी है, सर्कल की रेडियस R है, और ये जो डिस्टेंस है OP ये 2R है, ये हमें गिवन है। कंस्ट्रक्शन करके एक काम कर लेना, पहले कंस्ट्रक्शन करके इसको मिला देना, O से B को मिला देना, ये तुम्हें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब इधर आ जाना कि सबसे पहले तुमने ज्वाइन कर दिया OB, और जब इसका प्रूफ करोगे तो थ्योरम 10.2 का प्रूफ रिपीट कर देना। थ्योरम 10.2 वो मैंने वीडियो में भी करा रखी है, और उसके प्रूफ करने के लिए हम ये एंगल को 90 लेते हैं पहले थ्योरम 10.1 से। ये एंगल 90 होता है, इधर ये एंगल 90 होता है, और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं क्योंकि ये रेडियस आपस में इक्वल है। ये एंगल दो 90 के हैं और ये OP कॉमन है, तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो तुम इनको पहले कॉन्ग्रुएंट कर लेना, ट्रायंगल PAO को कॉन्ग्रुएंट कर लेना ट्रायंगल PBO के, और रूल लगेगा RHS। RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और इससे तुम फायदा ले लेना। फायदा क्या लोगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल ले लेना बस। यानी एंगल
ए पी ओ को इक्वल ले लेना बी पी ओ के, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। एंगल ए पी ओ इक्वल एंगल बी पी ओ बाय सी पी सी टी, और इन एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, यानी ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो ये भी थीटा हो जाएगा। बस अब आंसर आ जाएगा। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। हम इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करेंगे ए ओ पी में, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है और राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है। ये वाली साइड आर की है और ये वाली साइड 2r की है, और ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। तो जब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी तो एक्यूट एंगल के सामने P होता है और 90 डिग्री के सामने H होता है। तो तुम्हें P पता है, H पता है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करोगे तो ये साइन से कनेक्ट हो जाएंगे। P अपॉन H यानी कि OA अपॉन OP इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये R है और ये 2R है इज इक्वल टू साइन थीटा। तो R से R कैंसिल हो गया, 1/2 इक्वल साइन थीटा, और साइन में जो 1/2 होता है वो 30 डिग्री पे होता है, तो थीटा इक्वल 30 डिग्री हमारा आ गया। अब थीटा 30 आया तो इसका मतलब ये 30 का अगर आया तो ये भी 30 होगा, इसीलिए मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव किया था। तो एंगल ए पी बी यानी एंगल ए पी बी की वैल्यू हो जाएगी 30 + 30 यानी कि 60 डिग्री। बस अब हमारा आंसर आ चुका है। केवल 2 सेकंड की बात है कि AP इक्वल PB, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल AP इक्वल PB। ये सबसे पहले क्वेश्चन में भी ये काम मैंने किया था। सिंस AP इक्वल PB, ये है थ्योरम 10.2। तो इससे हमें शिक्षा मिलेगी, जब AP इक्वल PB है तो एंगल PAB ये वाला एंगल और एंगल PBA ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल PAB इक्वल एंगल PBA, और इसे मान लेता हूं मैं x से, ये मैंने x के मान लिए, ये एंगल भी x मान लिया, ये एंगल भी x। अभी मैंने 2 क्वेश्चनों में ये काम किया है, फर्स्ट में भी किया और वो जिसमें ये 30 दिया होता उसमें भी किया था ये। अब इसमें जब एंगल सम प्रॉपर्टी तुम लगाओगे ट्रायंगल PAB में, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा इन ट्रायंगल PAB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि ये एंगल प्लस, यानी एंगल ये तुम्हारा 60 डिग्री का आ चुका था, ये एंगल 60 और ये एंगल तुम्हारा x और ये एंगल भी x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल 60, ये x और ये भी x, तीनों एंगल मिला के 60 डिग्री। तो x + x 2x इक्वल 180 - 60, तो 2x इक्वल 120 डिग्री, तो x इक्वल भी 60 डिग्री। और x के 60 आने का मतलब हुआ कि ये दोनों एंगल भी बाकी के 60 के हो गए। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 आ गए। ये 60 पहले से था, ये 60 हमने दिखा दिया, ये 60 दिखा दिया। जब तीनों एंगल 60 के तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो यहां लिख देंगे सिंस ईच एंगल इज 60 डिग्री, therefore triangle APB is an equilateral triangle। तो इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो गया। तो ये मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन यहाँ कराए, थोड़े खतरनाक टाइप के क्वेश्चन थे, और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और बढ़िया क्वेश्चन तुम्हें ढूंढ के मैं सर्कल के कराऊं। फिलहाल तुम इनको प्रैक्टिस करना, इनमें से जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट बताए उनको भी प्रैक्टिस करना है, शायद पेपर में ये इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।